बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनहूस औरत की 3 निशानियाँ। ऐसी औरत से जल्दी जान छुड़ाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से एक शख्स ने मनहूस औरत की निशानियों के बारे में सवाल किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, इस औरत की 3 निशानियाँ होंगी। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मनहूस औरत के अंदर ये 3 निशानियाँ ज़रूर होती हैं। अगर ये 3 निशानियाँ वाज़े नज़र आने लग जाएं तो ऐसी औरत से जल्द अपनी जान छुड़ा लो। नाज़रीन, इंसानी माशरा मर्द और औरत के वजूद से तश्कील पाता है। किसी भी माशरे की तरक्की और बेहतरी सिर्फ मर्द हजरात की वजह से नहीं होती, बल्कि औरत भी बहसीयत एक फ़र्द एक नहायत अहम किरदार सर अंजाम देती है। यूँ तो आज दुनिया की कोई भी कौम और कोई भी मज़हब औरतों के मकाम व हैसियत और इनके किरदार की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए जिस तरह से इस्लाम ने औरत के मकाम व मर्तबा को इंसानी माशरे में बुलंद किया है, वो औरत के किरदार को मजहबी, इखलाकी, माशरती और समाजी एतबार से अहमियत दी है। इसकी मिसाल किसी भी दूसरे मज़हब में दिखाई नहीं देती। और ये बात भी हकीकत है कि इस्लाम से पहले औरत नहायत ही मज़लूम और हर एतबार से एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी जिसमें औरत की कोई इज़्ज़त और एहतराम ना था। औरत के वजूद को बायसे ज़िल्लत और बायसे नंगोआर समझा जाता था और इसे तमाम बुराइयों का सरे चश्मा जाना जाता था। दीन बरहक की आमद औरत के लिए ग़ुलामी, ज़िल्लत और जुल्म से आज़ादी का पैगाम थी। इस्लाम ने इन तमाम जाहिलाना रस्म व रवाज को हमेशा के लिए निस्तो नाबूद कर दिया, जो औरत के हकीकी वक़ार के ख़िलाफ़ थे, और औरत को इसके हकूक़ अदा किए, जिससे माशरे में वो इज़्ज़त और एहतराम की मुस्तहिक हुई। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के लिहाज से औरत का तो पहला रूप ही दुनिया में रहमत है। पहले बेटी बनकर पूरे ख़ानदान के दिलों पर राज करती है और साथ साथ माँ के दुखों का मुदावा भी। बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में अपने शौहर का जीवन साथी बन जाती है। और जब माँ बन जाती है तो अल्लाह ताला इसका रुतबा इस कदर बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर इसके कदमों में रख देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम और बुलंद तर सतह ये है कि किसी भी मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में आंसू ना आएँ। नाज़रीन, जान लीजिए कि किसी भी माशरे में औरत का फितरी मकाम इसका अपना घर है, जहाँ वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। इस्लाम ने औरत को वो मकाम और मर्तबा अता कर दिया है जो दुनिया के किसी दूसरे मज़हब ने औरत को अता नहीं किया। इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफ़िज़ करार दिया है, और ये हमारा मज़हब इस्लाम ही है जिसने ख़ानदानी रिश्तों की पहचान करवाई है। माँ, बहन, फुफ्फी, खाला के रिश्तों की अहमियत को उजागर किया है और इंसान को इन पाकीज़ा रिश्तों की पहचान करवाई है। वीडियो में औरत की वो खूबियाँ बयान की जा रही हैं जिनसे औरत का किरदार मज़ीद मुज़य्यन हो जाता है, और साथ ही साथ औरत की 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताया जाएगा जिनके सबब औरत को मनहूस और बदबख्त तस्वर किया जाता है। ये 3 काम या 3 गलतियाँ जो भी औरत करती है तो वो मनहूस और बदबख्त कहलाती है। इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कौल भी आपको बताएंगे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तमाम ख़वातीन को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी औरतों की नेक खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेक औरतें वो हैं जो शौहर की फरमाबरदार हैं और अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने माल और आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। नाज़रीन, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत के जब इसका खामद इसकी तरफ देखे तो वो इसे खुश कर दे, शौहर इसको कोई हुक्म दे तो वो इसकी इताअत करे और अपने शौहर की जानो माल की हिफाजत करे। औरत की मोहब्बत और इताअत का सबसे ज़्यादा हकदार इसका शौहर है। इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की नहायत आला किस्म है और सजदा इसकी चोटी है, लेकिन इस्लाम ने शौहर का मकाम व मर्तबा वाज़े करने के लिए इतनी बड़ी मिसाल बयान की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو دوسرا حکم بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر سوار ہو تب بھی وہ اس کا حکم بجا لائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اس بیوی کو بددعا دیتی ہیں۔ نیک عورت کی ایک خوبی ستر و حاجات کی مکمل پابندی کرنا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی عزت و وقار کا محافظ ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام بھی کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ صرف اور صرف دین اسلام کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ ناظرین، خواتین یہ بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت دنیا و آخرت کے لیے کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ عورت جو کام بھی کرے اس سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی چند اور احادیث بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بیان کرتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون سی ہیں۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں کیا، مگر افسوس کہ یہ انسان کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں جو اسے منحوس اور بدبخت بناتے ہیں اور اسے پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں، اور یہ 3 عیب عورت کو منحوس اور بدبخت بنا دیتے ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا، یا علی، وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ عورت اپنے گھر کے لیے پریشانی اور تباہی کا سبب بنتی ہے جس عورت میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہوں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو، یعنی اپنے گھر والوں کے عیب اور اپنے گھر کے اندر کی باتیں ادھر ادھر لوگوں کو پہنچاتی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ہر بات پر جھوٹ بولتی ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ 3 عادتیں جس عورت میں بھی ہوں گی وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ ان بری عادات کی وجہ سے اس کے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 3 کام کسی بھی عورت کو نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔